आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता था कि जिस तरीके से वैकेंसी आ रही हैं अब प्रेजेंट में, ठीक है, तो उस तरीके से बच्चे भी अपनी जागरूक हो रहे हैं कंपटीशन के लिए, और कि कंपटीशन की तैयारी करनी है और हमें पेपर फाइट करना है और कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब चाहिए। तो मैं आपसे के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ। मैंने 3 टेस्ट क्वालिफाई किए हुए हैं, एक ग्रुप डी, आईबी और एसएससी सीजीएल 2017 का बैच का मैं मेंस दे चुका हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगा। राय ये दूँगा कि जैसे नए बच्चे जो हैं कंपटीशन में यदि कदम रख रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा समय का ध्यान देना होगा, है ना। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, और आपका बेस कमज़ोर है तो बेटा बेस आप क्लियर कर लेना, और थोड़ा सा तैयारी पे ज़्यादा ध्यान देना, समय ज़्यादा देना, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ामिनर जो है वो क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन को ज़्यादा समय ना दें। हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन का एक समय निर्धारित होता है, तो उस क्वेश्चन को उसी के समय के निर्धारित के समय पे आप करें। नए बच्चे क्या करते हैं, नए बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उस पर ही अपना सारा समय व्यर्थ कर देते हैं पेपर में, और उनको लगता तो है ये बहुत सरल क्वेश्चन है, या मैं इसको क्वालिफाई या मैं इसको कर दूंगा, बट वहाँ क्या होता है, वहाँ समय की बर्बादी होती है और एंड में आके कोई उसका सही जवाब नहीं मिल पाता, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य रखेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि सपोज दैट मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूँगा, उस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चनों में देखने से ना घबराएं उन क्वेश्चनों को, ठीक है। जैसे देख लिया तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एग्जामिनर जब क्वेश्चन रखता है तो उसका एक समय निर्धारित करता है कि इतनी देर में ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग मेथड दे रखा हो, कि हाई स्कूल इंटर की तरह दे रखा हो, इसमें पाइथागोरस लगेगा या इसमें कोई और भी कई इक्वेशंस लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो होता है कंपटीशन में वो इतना होता है कि आपको एक समय निर्धारित दे दिया जाता है कि एक क्वेश्चन को इतनी देर में आपको करना है, ठीक है। सपोज दैट मैंने जैसे कि कोई क्वेश्चन लिखा, और क्वेश्चन मैंने लिखा जैसे कि आपका 8.73 इंटू 8.73 इंटू 8.73 प्लस के 4.27 इंटू 4.27 इंटू 4.27, ठीक है। अब देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा ये कितना बड़ा सवाल है, कौन करेगा इतना गुणा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस काम आने वाली है। यहाँ पे कुछ नहीं काम आएगा, आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। और उन बच्चों के लिए मैं शुभकामनाएं करना चाहता हूँ जो बच्चे अभी जो है इस चीज़ में घुसे हैं, यानी इस चीज़ में प्रेजेंट किया है उन्होंने, अब पहला कदम रखा है अपना, तो उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो थोड़ा सा अपनी जो है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, तो माइनस के 8.73 इंटू 4.27 प्लस के 4.27 इंटू 4.27, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन लगानी है, थोड़ा सा फॉर्मूले का यूज़ करना है। ट्रिकली आप कर सकते हैं, मैं ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, और कर भी जाती है तो माइंड ना वो चेंज हो जाता है। कहते हैं ना, एक सीधे रास्ता बहुत अच्छी लगता है, वो सीधे रास्ते चलते रहें तो आप बेहतर है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम आती है कि आप ट्रिक पे ना जाएं, अब जो है उसका मैनुअली जो तरीका है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, है ना। तो बात करेंगे 8.73 इंटू 8.73 इंटू 8.73 प्लस के 4.27 प्लस के 4.27 इंटू 4.27 इंटू 4.27। अब नीचे आएंगे 8.73 और माइनस के 8.73 इंटू 4.27 इंटू प्लस के 8.73 इंटू 4.27 प्लस के 4.27 इंटू 4.27। तो थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे, दो ही चीज़ रखी है, 8.73 और एक 4.27, बस इतनी सी बात है, इतना सा ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना। देखो ये ए माना मैंने, इसको ए माना, इसको ए माना, दो ही संख्या दे रखी है, इसको भी माना, इसको भी माना, इसको भी माना, ठीक है। ए अपन के पास ये है ही है, मैंने नाम पहले ही लिख दिया था इनका, है ना। ए
इसका नाम बी रखा था, इसका नाम बी रखा था और इसका भी नाम बी रखा था, है ना। तो कहीं ना कहीं यही नाम रखा था 4.27, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे ध्यान देंगे तो ए, अब आपको थोड़ा सा कंपटीशन में जब प्रेजेंट हो रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बेस तो इतना तो मजबूत होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या होती है तो आपस में उनका गुणा किया जाता है तो उनकी जो वैल्यू होती है, पावर होती है, वो जुड़ जाती है। तो ए हमारे पास कितने, तो ए क्यू लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस के बी क्यू लिख सकता हूँ इसको अपॉन में ए यानी कि ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस का प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई मेरे पास, ठीक है। तो इतनी सी बेच मैंने खाली चीज़ लिखी है। अब आगे थोड़ा सा देखेंगे, यदि इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में कितना दे रखा है अपन का, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, या आप बेस आपका क्लियर होगा इतना ही। इससे ये ख़त्म कर दूंगा मैं, तो मेरे पास बचेगा क्या, ए प्लस बी। क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को आपको सिंपली जोड़ देना है। 8.73 प्लस के 4.27, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कैसा होगा, 7 और 3 कितना होगा, 10 हुआ, कैरी 1 बचा, 3 और 2 5 बचे, 7 और 2 9 हुए, और 9 और 1 कितना हुआ, 10 हुआ, कैरी का एक और आया, 8 और 4 12 और 1 13, 1 2 तो 2 पॉइंट लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे आपका जो है बराबर में कितना आंसर आया, 13.0, यानी कि मैं 13 ही मानूंगा इसको। तो आंसर अपन का कितना आया, 13 आया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आ सकती हैं आपकी, कोई तरीका नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेटर है। कंपटीशन वालों के लिए मैं ज़्यादातर यही सुझाव दूंगा, यही मेरा जो है उनके लिए एक थ्योरी रहेगी कि वो जितना हो सके प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। और सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपको प्रैक्टिस अकेले करने में अच्छी नहीं लगती है तो आप शाम को 7 बजे मेरे साथ आ सकते हैं लाइव क्लास में। कई सारे बच्चे जुड़ते हैं वहाँ के, तो उनके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, वहाँ भी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।